अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस और रीजंस हुए कि जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था मुझे वो जॉब लीव करना पड़ी, और ऐसी सिचुएशन में लीव करना पड़ी जहाँ पे अभी मेरे पास जो है वो 15 डेज़ हैं रिमेनिंग इन माय ग्रेस पीरियड। और इस ग्रेस पीरियड के अंदर जो है वो ना सिर्फ जॉब ढूंढनी है बल्कि वीज़ा का प्रोसेस भी कंप्लीट करवाना है इन एनी हाउ। तो वो सारी एक स्टोरी जो है वो यू कैन से इन अदर वर्ड्स जो एक स्कैम की स्टोरी है, वो आप जो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी हुई हैं। अभी जो है आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। आज दुबई के अंदर मैं इस टाइम हूँ। वैसे मैं यूएई में, मुझे ये ऑलमोस्ट थर्ड एंड हाफ ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। सो बट टुडे द वीडियो इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज आज मैं दुबई के अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यूरोप के लिए हायरिंग करते हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लिए हायरिंग करते हैं विद इन यूएई, जो बेस्ड हैं। इसमें से कुछ ऐसी एजेंसीज़ होंगी जो कि यूएई में भी रिक्रूटमेंट करती हैं, और यूएई से बाहर जो स्पेशली जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी हायरिंग करती हैं। तो ये सारी वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो आपको जो है वो ऑन ग्राउंड इनसाइट मिलेगा कि किस तरह की कंपनीज़ हैं, उनके साथ किस तरह जो है वो डील करना होता है। आई विल ट्राई कि मैं जो है वो अपनी जो डिस्कशन है विद द एजेंट, उसकी अगर रिकॉर्डिंग की, अगर उन्होंने मुझे अलाउ किया तो आई विल मेक रिकॉर्डिंग और आई विल शेयर विद यू गाइस बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट। बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग यूएई के अंदर हैं जो कि यहाँ से आगे मूव होना चाहते हैं यूरोप और डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़, द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए। तो जब आप वो एक इनसाइट देखेंगे और वो सारी एक मेरी जर्नी आज की देखेंगे, नॉट only today but next 2 to 3 days are going to be very tough because I have to manage, और मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना because of the situation. So अभी मैं फुजैरा से दुबई आया हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है वो खाने का ऑर्डर किया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक कैमरा से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट ये देख लें, खाना आया पड़ा। तो इस टाइम मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, रेस्टोरेंट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी खाना खाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर लें, ठीक है। जी व्यूवर्स, इस टाइम मैं दुबई के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, आप समझे। कोई हालात ख़राब नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हालात है। और दुबई वैसे ही की तरह ही सेफ़ है जैसे पहले था। बाकी अगर आप सोशल मीडिया पे जो देखते हैं उस पर बिलीव ना करें। यूएई इज़ आवर सेकंड होम। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ़ है और इंशाल्लाह ये सेफ़ रहेगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास जाऊंगा, ठीक है। और वहाँ पे वन बाय वन चेक करूँगा और आप लोगों के साथ मैं जो भी इंसाइट है वो सारी शेयर करूँगा। अगर मुझे वीडियो बनाने का अलाउ किया गया तो मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर वीडियो ना बनाने के अलाउ किया तो मैं लाजमी जो है वो आपके साथ जो भी डिस्कशन होगी वहाँ पे वो ज़रूर शेयर करूँगा। सेकंड थिंग, जो मैंने अभी खाना खाया है, ये अल कुसैस एरिया है, उसके अंदर है वाकर ग्रिल, मंदी एंड ग्रिल के नाम से। तो आप वहाँ पे खा सकते हैं, ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा खाना था, अच्छी मंदी थी, और आपने उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी देखी, वो भी अच्छी थी, और ओवरऑल खाने का टेस्ट भी अच्छा था, मतलब वैल्यू फॉर मनी थी। दुबई इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे भी हालात हो, ये यहाँ पे लाइफ जो है वो आपको बिजी ही नज़र आती है। सो इस टाइम जो है वो मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। मेट्रो स्टेशन पे इस टाइम जो ये आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसको गाइडिंग मैप आप बोल सकते हैं। गाइडिंग मैप इन अ सेंस कि यहाँ पे आपको एक जो है वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेशंस हैं
उनके बारे में बताया गया होता है, ताकि अगर आप नए हैं यूएई के अंदर तो आप इनको ऑब्ज़र्व कर सकें और आपको पता चल जाए कि आपको एग्जैक्टली जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म से मेट्रो के अंदर बैठना है, बिकॉज़ समटाइम ये डिफ़िकल्ट होता है। अब मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख लें, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब आप न्यू होते हो यूएई के अंदर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके लिए। ये एरो के निशान आप देख रहे हैं और ऊपर जो है वो प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अभी आप कौन से जो है वो मेट्रो स्टेशन पे हैं, नेक्स्ट आपको कौन से मेट्रो स्टेशन पे जाना है। तो इस तरह से आप जो है वो अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म से मेट्रो जो है वो पकड़नी है। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हालात बहुत नॉर्मल हैं, ठीक है। लाइफ यहाँ पे स्टिल बिज़ी है। सोशल मीडिया पे आप जो देखते हैं उस पर बिलीव ना करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हालात यहाँ पे ओके हैं और चीज़ें चल रही हैं तो सब कुछ नॉर्मल है, आप कह सकते हैं। बट एज़ फार एज़ द पाकिस्तानी वीज़ाज़ आर कंसर्न, वो एक क्वेश्चन मार्क है स्टिल, और हम उसको देखेंगे कि उसका क्या है, रियलिटी क्या है। और बाकी ओवरऑल जॉब मार्केट भी मैं आप आज की इस वीडियो में आपको जॉब मार्केट के रिलेटेड और डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा। सो वेट करते करते देखें, मेट्रो यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो जब भी आपको दुबई के अंदर रहते हुए ट्रांसपोर्ट लेनी हो या मूव करना हो तो मेट्रो जो है वो वन ऑफ द बेस्ट आप कह लें कि वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि यहाँ ये बजट फ्रेंडली भी है और इसमें आपका सम हाउ टाइम सेव भी होता है, क्योंकि सम टाइम रोड्स पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होता है। कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे आपकी जो आप अगर टैक्सी लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। जी तो व्यूवर्स, आज का जो प्लान बनाया था, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंट जो मैंने इनलिस्ट की थी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, एक्चुअली प्लान तो बनाया था लेकिन जिस तरह दिल था वैसे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सच बताऊं तो। और आज का प्लान जो है वो बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को इनलिस्ट करूँगा और फिर मैं जो है उनको वन बाय वन विज़िट करूँगा। द फर्स्ट थिंग, ये आइडिया थोड़ा सा लेट आया, बट मैंने इसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल एग्जीक्यूट किया, बिकॉज़ आज रात मैं सिर्फ 4 घंटे सोया था और सोने के फ़ौरन बाद ही मैंने अपने प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, ये सच है कि सोने से पहले कुछ देर पहले मुझे ये आइडिया आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बिकॉज़ टाइम थोड़ा रह गया है और मैं चाहता हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी आप कह लें कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबको मैं जो है वो अवेल करना चाहता हूँ। सो हुआ क्या था, हुआ ये था कि रात को मुझे आइडिया आया कि क्यों ना जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं विद इन यूएई और विद जो आउटसाइड यूएई जो हायरिंग करती हैं, क्यों ना उनको विज़िट किया जाए और एक आइडिया लिया जाए। चूँकि पाकिस्तान में जब मैं था तो मैं ख़ुद भी एक कंसल्टेंसी फ़र्म से अटैच रहा हूँ, मैं वहाँ पे जॉब की है, तो मैं कंसल्टेंसी फ़र्म्स की नेचर को समझता हूँ। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सारी फेक होती हैं और आप ये भी नहीं कह सकते कि सारी जो है वो जेन्युइन और लीजिट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बट जो कंपनीज़ जेन्युइन हैं, जो अपना नाम बनाना चाहती हैं, जो मार्केटिंग करती हैं विद द एक्सीलेंस ऑफ देयर वर्क, ऐसी भी होती हैं कंपनीज़। तो मैं गया था आज, मैंने आपको जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है, मैं दुबई आया था। यहाँ पे मैंने प्लान जो बनाया था उसको मैंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश तो की, बट वो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ कि एक तो थोड़ा सा डिले था और आज फ्राइडे भी था। अपार्ट फ्रॉम फ्राइडे टाइमिंग तो सेम रहती है, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके फॉर्मेट का और उनके ऑफिसेज़ का ऑब्वियसली नहीं पता था। तो यहाँ पे जो सस्ता तरीका था वो ये था कि मैं यहाँ से मेट्रो से ट्रैवल करता और मेट्रो से ही मैं डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं उनके ऑफिसेज़ में जाता। तो सबसे पहले मैं जो है वो एक एजेंसी के ऑफ़िस में गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़िलहाल वैकेंसीज़ ही नहीं हैं सिरे से। और फिर उसके बाद में एक दूसरी जो हाई प्रोफाइल्ड एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके पास भी मैं गया। तो जब मैं, एक तो मुझे उनका ऑफ़िस बहुत लेट मिला, ठीक है, बहुत देर से मिला, और जब वो मुझे ऑफ़िस मिल गया
तो जब मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया, मैंने कहा कि मुझे जो है वो ऑफ़िस जाना है, तो उसने बोला कि आज उनका ऑफ़िस बंद है। हालांकि गूगल पे जो है वो शो कर रहा था। खैर मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, वो ये कि रिक्रूटमेंट एजेंसी चाहे ओरिजिनल है चाहे फेक है, आपको गूगल पे आपको ऑनलाइन पहले उनसे एक कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, अपनी सीवी या अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे, या एटलीस्ट आपको एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आप उसमें जाएंगे, आफ्टर द लिटिल बिट कंफर्मेशन फ्रॉम योर एजेंट या जो भी आपके साथ अटैच होगा बंदा जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो उसके बाद आप जाके वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, कंपनी को, कंपनी की वैलिडिटी, एजेंट आपसे किस तरह बात कर रहा है, क्या वो अप फ्रंट आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, नहीं कर रहा, उनका प्रोसेस क्या है, स्मूथ है नहीं है, आपको उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ख़ुद जाके चेक कर सकते हैं। सो जो प्लान मैंने बनाया था कि रैंडमली जाके विज़िट करते हैं और रैंडमली जाके चेक करते हैं, सो ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि जो टॉप की रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनके ऑफिसेज़ बहुत हाई प्रोफाइल्ड हैं, हाई प्रोफाइल्ड एरियाज़ में हैं। इवन कि मैं वहाँ पे वीडियो बनाने में हिचकिचा रहा था। तो दो चीज़ें यहाँ पे बताता चलूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ विज़िट करनी हैं, तो सबसे पहले आप उनकी जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस है थोड़ी या ज़्यादा, आप उनके साथ कांटेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, उनसे अपॉइंटमेंट एक किस्म की लें और फिर जो है वो आप उन एजेंसीज़ को विज़िट करें। सो आज का जो प्लान बनाया था, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, बेसिकली मेन जो मेरा काम था वो तो नहीं हो सका, आप ये कह लें। बट आज के दिन मैंने एक चीज़ सीखी है। मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के पास पहले नहीं गया कभी भी, ना तो पाकिस्तान में और ना ही यहाँ पे। पाकिस्तान में जब मैं स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, या जब मैं यहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, या फिर मैं जब यहाँ पे जॉब सर्च आउट करता रहा हूँ पिछले 3 साल से, जब भी मुझे जॉब की ज़रूरत होती थी, तो मैं कभी जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास नहीं गया। मैं खुद ही जॉब अप्लाई करता था, वीज़ाज़ मैंने खुद ही अप्लाई किए हैं, आसान प्रोसेस है। बट नाउ एज़ यू नो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इस शॉर्ट टाइम को जो है वो मैनेज करने के लिए मैंने डिसाइड किया था कि आई विल टेक हेल्प फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, बट आफ्टर केयरफुल कंसिड्रेशन। ये नहीं कि मैं जाऊंगा, वो मुझसे पैसे मांगेंगे और मैं उनको पैसे दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेक श्योर करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद मैं जो है वो उनके साथ डील करता। अभी भी प्लान डिले ज़रूर हुआ है। मैंने पहले बोल दिया कि प्लान फ्लॉप हो गया, तो प्लान फ्लॉप बिल्कुल नहीं हुआ। प्लान जो है वो डिले हो गया है। ऐसे समझिए कि क्रिकेट मैच के दौरान बारिश आ गई है, तो मैच जो है वो डिले हो गया है। तो अभी क्या है, अभी ये है कि मेरे पास और कम आवर रह गए हैं और कम टाइम रह गया है जिसमें मैंने चीज़ों को कवर अप करना। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो अकोमोडेशन है वो फुजारा सिटी के अंदर है और मैं अभी दुबई के अंदर हूँ। तो अकोमोडेशन वहाँ है, तो अभी मैं वहाँ दोबारा जाऊँ, फिर कल परसों दोबारा आऊँ, तो वो एक बड़ा जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे कोई अकोमोडेशन ढूंढता हूँ, ठीक है, पर डे के हिसाब से, और वहाँ पे रहने की कोशिश करता हूँ। सो चीज़ें आपके सामने हैं सारी, ठीक है। और भी मेरी जर्नी आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, इससे सीखते रहेंगे। और हाँ, एक और लास्ट चीज़ बता दूं कि दुबई के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक नए बंदे के लिए। चूँकि मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ और अभी मैं दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ का, उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ और उसकी बेसिस पे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और ना सिर्फ यहाँ का एक्सपीरियंस बल्कि पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में भी मैंने पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू जो मल्टीपल सेक्टर्स में काम किया है, हॉस्पिटैलिटी एंड F&B सेक्टर। सो आई आल्सो वर्क हेयर इन UAE इन F&B सेक्टर। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिले, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, या एटलीस्ट कैशियर तक की मुझे मिले। मैं वेटरिंग नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। सो आज का जो प्लान था वो डिले हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अभी मेरा क्या नेक्स्ट जो है वो
स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप्स ये होंगे कि मैं अकोमोडेशन जो है वो एक पर्सन एजेंट है उसे कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि आपको मंथली बेसिस पे भी यहाँ अकोमोडेशन मिलती है और आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे भी अकोमोडेशन मिलती है। सही है। तो पहला स्टेप मेरा होगा कि मैं जो है उस बंदे से रब्ता करूं, उसको बताऊं कि यार मुझे इतने दिन के लिए जो है वो अकोमोडेशन चाहिए आपकी, बेड स्पेस। तो वो मुझसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 दिन का 100 दिरहम लेता है तो आप अंदाज़ा लगा लें 3 दिरहम के कितने पैसे बनते हैं, 7600, मतलब 7600 बनेगा 3 दिन का किराया। तो बुरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे रहूँगा। ठीक है। कुछ दोस्त हैं उनसे मशवरा करूँगा और उसके बाद कोई फ़ाइनल डिसीजन लूँगा, बट फॉर द मोमेंट आई एम थिंकिंग कि मैं यहीं रहूँगा दुबई के अंदर। मैं जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ उनको भी कांटेक्ट करूँगा, ना सिर्फ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ बल्कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो भी जॉब एप्लीकेशंस मैं सबमिट कर सकता हूँ ऑनलाइन, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो है वो एप्लीकेशन मैं सबमिट करूँ, ताकि मेरे जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएँ। ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो पर्सनली, जिसमें आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो यूए की वीज़ास के रिलेटेड, या अगर आप अपना मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफ़र लेटर मुझसे चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है। सम टाइम लोग जो है वो अपने करीबी दोस्तों अजीज़ों से जो है वो शर्माते हैं कि यार अगर मैं इससे पूछूंगा तो ये बोलेगा कि यार इसको इतना भी नहीं पता, इसको इतना भी नहीं पता, ये यहाँ क्यों कैसे आ गया, क्यों आ गया। तो ये जो एक आपके अंदर एक वो रह जाती है ना, हेजिटेशन, इस हेजिटेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर उस कंपनी के साथ आप अटैच हो जाते हो 2 साल के लिए, और बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी आज का जो दिन था उसको फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में। ठीक है। तो लेकिन वो वीडियो देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। आप चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, और मेरी इस जर्नी को जो है वो आप ऑब्ज़र्व करें, देखें, सीखें इससे, और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए भी कोई आसानी पैदा करे। एंड होप सो एवरीथिंग विल बी राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।